वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीएड वर्सेस डीएलएड का आज मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुना गया और कल भी इस मामले की सुनवाई हुई थी। सेम बेंच में आज मामला लिस्ट हुआ था। ये हैं सुधांशु धूलिया जी, जिन्होंने 11 अगस्त 2023 का फैसला दिया था। साथ ही साथ 8 अप्रैल 2024 का जो क्लैरिफिकेशन आया था एमपी की याचिका पर, तो यही उसमें जज साहब थे। ठीक है, डबल बेंच में मामले को सुना जा रहा है और आज इस मामले को क्लियर होने की उम्मीद थी। छत्तीसगढ़ का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि चयनित बीएड को बाहर करके डीएलएड अभ्यर्थियों से मेरिट बनाई जाए और डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए 1 to 5 में। प्राइमरी से बीएड को बाहर कर दिया है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने, लेकिन बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो आ गए थे सुप्रीम कोर्ट और पिटिशनर यहाँ पर बीएड अभ्यर्थी ही हैं। कल ही जज साहब ने कह दिया था कि हम इस याचिका को डिसमिस कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो फैसला है वो सही है और लागू होगा। लेकिन बीएड के वकीलों द्वारा ये कहा गया कि सीनियर वकील हमारे नहीं हैं, उनका भी पक्ष सुना जाए, उसके बाद फिर मामले को डिसाइड किया जाए, जिसकी वजह से कल जज साहब ने डेट लगा दी थी आज की 3 जुलाई की। आज पूरी उम्मीद थी कि मामला ये क्लियर हो जाएगा क्योंकि जज साहब ने ऑर्डर कल ही कोर्ट में पढ़ दिया था, बस उस पर साइन की ही ज़रूरत थी। लेकिन आज फिर से मामला ये लटक गया। जिसका डर था वही हुआ और आज जो बीएड के सीनियर वकील थे, साथ ही साथ पीएस पटवाले साहब भी बीएड की तरफ से मौजूद थे और छत्तीसगढ़ के एजी भी लाइव जुड़े थे, वो फिजिकल कोर्ट में मौजूद नहीं थे। छत्तीसगढ़ के एजी साहब ने कहा कि हमारा जो मामला है वो भी लिस्ट होने वाला है, हमारे भी पक्ष को सुना जाए। और बीएड के जो वकील थे उन्होंने भी तमाम अन्य जो कोर्ट के ऑर्डर हैं उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। राम शरण मौर्य मामले की भी बहस हुई जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर बहस हुआ और बीएड के वकीलों ने यह भी कहा कि सबको मौके मिले हैं, सिर्फ हम बीएड को नौकरी नहीं दे रहे हैं, डीएलएड को भी मौके हैं, सब लोग नियुक्त हुए हैं और जिनकी नियुक्ति हो गई है उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। लेकिन जज साहब बिल्कुल ये डिसाइड कर चुके थे और सिर्फ ये एक ही बात कह रहे थे कि 11 अगस्त 2023 के बाद की जो नियुक्तियां हैं बीएड की प्राइमरी में वो सेफ नहीं हैं। हमारे 2 ऑर्डर हैं इस संबंध में, 11 अगस्त 2023 का और 8 अप्रैल 2024 का। दोनों मामले में यही कहा गया है कि यदि बीएड अभ्यर्थी 11 अगस्त के पहले नियुक्त हो गए हैं तो फिर उनको कुछ रिलैक्सेशन है। यदि आपका मामला किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं था, सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था, किसी कोर्ट से यदि आप डिस्क्वालीफाई नहीं थे, तो ऐसे बीएड अभ्यर्थी सेफ हैं। लेकिन जिनकी नियुक्ति ही 11 अगस्त के बाद हुई है, फिर वो इन दोनों ऑर्डर से सेफ नहीं हो पाएंगे, उन्हें बाहर जाना होगा। डीएलएड की वकील मीनाक्षी अरोड़ा मैडम भी कोर्ट में मौजूद थी। उन्होंने कहा कि इस मामले को क्लियर किया जाए और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के ऑर्डर को जज साहब आपने बिल्कुल सही कहा और वही ऑर्डर लागू होना चाहिए। राम शरण मौर्य मामले पर काफ़ी बहस हुई और इस पर मीनाक्षी अरोड़ा मैडम जो डीएलएड की वकील हैं उन्होंने कहा कि राम शरण मौर्य वाले मामले में एनसीटी का गजट चैलेंज नहीं था तो उसका यहाँ पर कोई लिंक है ही नहीं। लेकिन बार बार डेट्स मांगी जा रही थी और छत्तीसगढ़ के एजी साहब ने भी डेट मांगी। उसके बाद जज साहब ने कहा कि ठीक है, सबको हम कुछ टाइम देंगे, सबके पक्ष को सुनेंगे, उसके बाद फिर इसका फाइनल जो निर्णय होगा वो सुनाया जाएगा और इसमें अगली डेट लग गई है। तो जिस बात का डर था वही हुआ और सभी अभ्यर्थी यही चाह रहे थे, चाहे वो बीएड वाले हों या डीएलएड वाले, कि आज ये मामला क्लियर हो जाए। लेकिन फिर से इसमें डेट लग गया है। बीएड के वकीलों द्वारा कोशिश की गई थी डेट लेने की और वही हुआ और इसमें काफ़ी लंबी डेट लगी। इस बार 28 अगस्त की डेट इसमें लगी है। अब यही कह सकते हैं कि 28 अगस्त को ये मामला क्लियर हो जाएगा क्योंकि उस दिन सबको एक बराबर समय दिया जाएगा, सबके पक्ष को सुना जाएगा। जज साहब तो ऑलरेडी मूड बना लिए थे और वो कह रहे थे कि हम इस याचिका को खारिज करने जा रहे हैं, जो हमने कल ऑर्डर दिया था वो जारी रहेगा और जो बीएड के वकील थे आप रिव्यू लेकर आइएगा, ये ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन बीएड के वकील द्वारा साफ साफ कहा गया कि हम रिव्यू लेकर नहीं आएंगे, ऑलरेडी बहुत सारे रिव्यू पेंडिंग है और देवेश शर्मा ने खुद रिव्यू यहाँ पर डाला हुआ है। उस मामले की सुनवाई जल्द होगी तो सभी पक्ष को सुना जाए, डिसमिस ना किया जाए। तो सभी पक्ष को जज साहब ने सुनने के बाद इसमें डेट दे दी है 28 अगस्त की, यानी पूरा जुलाई और पूरा अगस्त, बिल्कुल 28 अगस्त यानी अगस्त में भी लास्ट में इस मामले को लिस्ट किया जाएगा। लंबी डेट लगी है, अब आगे जो भी अपडेट आएगी जानकारी आपको दिया जाएगा और अब उसी दिन जज साहब सबके पक्ष को सुनेंगे और फिर अपना
फाइनल फैसला देंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दोस्तों यहाँ से निकल कर आ रही है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।